Good morning, students. Today we are going to start chapter number 8 in computer science subject, and the chapter name is Cascading Style Sheet. You have learned about HTML tags and their attributes in previous chapter. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कंप्यूटर विज्ञान विषय के अंतर्गत पार्ट 8 कैस्केडिंग स्टाइल शीट का अध्ययन करेंगे। हमने अपने पिछली कक्षा के अंदर HTML के टैग्स और उसके एट्रीब्यूट्स यानी उसके गुणों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर पार्ट 8 में दिया गया है, उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। कैस्केडिंग स्टाइल शीट को पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या होती है। बिफोर रीडिंग दिस चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल we have to discuss about cascading style sheet. Cascading style sheet बिल्कुल HTML की तरह ही है, बट इसमें कुछ चेंजेस हम लोग लिंक के साथ में या इसके कुछ बेसिक रूल हैं जिनको अप्लाई करके हम अपने वेब पेजेस के कंटेंट्स को या उसके डेटा को अपने वेबसाइट्स के अंदर शो करते हैं। कैस्केडिंग स्टाइल शीट HTML के वर्जन से कुछ अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अगर हम लोग कंपैरिजन करें HTML और कैस्केडिंग स्टाइल शीट में, तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट का जो संस्करण है यानी जो वर्जन है वो उससे बेटर है HTML से। 3 ways to define CSS। हम लोग कैस्केडिंग स्टाइल शीट को इन 3 पॉइंट से एक्सप्लेन करेंगे, परिभाषित करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट, इन दिस स्टाइल शीट यू कैन डिफाइन ए कॉमन स्टाइल शीट विद .css एक्सटेंशन एंड देन इन्वोक बाय यूजिंग लिंक टैग इन HTML डॉक्यूमेंट। बच्चों, एक्सटर्नल स्टाइल शीट का मतलब यहां यह है कि हम लोग अपने नोटपैड यानी जो टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन करते हैं HTML के लिए। उस HTML में हम जब कैस्केड स्टाइल शीट के इंफॉर्मेशंस को अप्लाई करते हैं, उस अप्लाई करने के बाद में जब हम उस इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं यानी उस डेटा को सेव करते हैं, तो हमें .html की जगह .css यानी .html एक्सटेंशन की जगह अब हमें .css एक्सटेंशन को यूज करना है। यूज करने के साथ साथ हमें लिंक टैग का यूज करना है HTML डॉक्यूमेंट्स में इसको मर्ज करने के लिए, वेब पेज में मर्ज करने के लिए हमें लिंक टैग का यूज करना है। किसके लिए? कैस्केडिंग शीट को वेब पेज में कन्वर्ट करने के लिए। हम लोग HTML के अंदर .html के नाम के साथ में एक्सटेंशन को अप्लाई करते थे, यूज करते थे। यहां हमें .css यानी .css एक्सटेंशन है, इसका दूसरा नाम है, जिसकी वजह से हमें ये पता चलेगा कि हमारी ये जो वेब पेज है, हमारी ये जो शीट है, ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट फॉर्मेट में है। इसको हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं तो हमें लिंक टैग का यूज करना पड़ेगा वेब पेज में कन्वर्ट करने के लिए। एक्सटर्नल स्टाइल शीट। सेकंड, इंटरनल स्टाइल शीट। इन दिस स्टाइल शीट यू कैन डिफाइन द स्टाइल शीट रूल्स इन द हेडर सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट यूजिंग स्टाइल टैग। बच्चों, इंटरनल स्टाइल शीट के अंदर हम लोग हमारे CSS फॉर्मेट के अंदर यानी कैस्केड स्टाइल शीट फॉर्मेट के अंदर
उसका जो हेडर सेक्शन होगा, उस हेडर सेक्शन के अंदर ही हम लोग शीट के रूल्स को स्टाइल टैग के अंदर, यानी HTML का जो डॉक्यूमेंट है उसको स्टाइल टैग के साथ में लिखते हुए हम लोग इंटरनल स्टाइल शीट्स को अप्लाई करेंगे। एक बार पुनः देखिए आप लोग, इन दिस स्टाइल शीट यू कैन डिफाइन द स्टाइल शीट रूल्स इन द हेडर सेक्शन ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग स्टाइल टैग। यानी हम लोग HTML के लिए, यानी अपने वेब पेज को कन्वर्ट करने के लिए, CSS को कन्वर्ट करने के लिए स्टाइल टैग का यूज करेंगे हेडर सेक्शन में, जो कि HTML के अंदर है। उस हेडर सेक्शन के अंदर हम अपने शीट के रूल्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे उसको लिखेंगे, उन्हें चिन्हित करेंगे। थर्ड, इनलाइन स्टाइल शीट्स। इन दिस स्टाइल शीट यू कैन डिफाइन द स्टाइल शीट रूल्स विद द HTML टैग यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट्स। यानी हम लोग CSS यानी कैस्केड स्टाइल शीट के अंदर HTML के टैग को यूज करके, HTML टैग्स को यूज करके स्टाइल एट्रीब्यूट्स यानी कि उसके जो गुण है, .css के जो गुण है वो हम लोग इसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे। ये 3 पॉइंट्स हैं, एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स, इंटरनल स्टाइल शीट्स और इनलाइन स्टाइल शीट्स, जिनको हम समझ करके हम लोग कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स को बनाते हैं वेब पेजेस के लिए। अब इसका बेनिफिट क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल बेनिफिट्स ऑफ CSS मींस कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स के क्या फायदे हैं? हम लोग इसको HTML फॉर्मेट के अंदर थोड़ा सा अलग करने के लिए हम लोग क्यों कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स को यूज करते हैं? सेव टाइम, मेंटेनेंस इज इजी, फास्ट ट्रांसफर स्पीड, सुपीरियर स्टाइल और कंपैटिबिलिटी। स्टूडेंट, सेव टाइम। हम लोगों को जब छोटे छोटे चेंजेस करने होते हैं एक वेब पेजेस में या अपने वेबसाइट्स में, जब वेबसाइट पेज होती है तो हमें पर्टिकुलरली एक वेब पेजेस को बार बार चेंज करना पड़ता है। बट हम लोग कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स के अंदर एक टाइम पे अलग अलग हम लोगों को वेब पेजेस को ओपन करने की जरूरत नहीं होती है, हम एक ही टाइम पे उनको चेंजेस कर देते हैं। मेंटेनेंस इज इजी। HTML के फॉर्मेट के अंदर हमारी मेंटेनेंस हाई पड़ती है, यानी हमें बार बार चेंजेस करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। बट .css के अंदर हमें इतना ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। फास्ट ट्रांसफर स्पीड, यानी डेटा को या कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स को इंटरनेट पे, वेब पेजेस पे ट्रांसफर करना बहुत आसान होता है अगर हम कंपैरिजन करें .html एक्सटेंस की तुलना में। सुपीरियर स्टाइल और कंपैटिबिलिटी, यानी बैकग्राउंड इमेजेस, कलर स्टाइल, ये HTML से हमें बढ़िया मिलता है। अगर हम लोग इन दोनों को कंपैरिजन करें सुपीरियर स्टाइल में HTML और .css में, तो .css उससे बेहतर है HTML से, .html से। और कॉम्पेटिबिलिटी का मतलब यहाँ ये है कि हमारा .css जो वर्जन है वो किसी भी सिस्टम के ऊपर या किसी भी एंड्रॉइड सिस्टम के ऊपर आसानी से अपलोड हो जाता है। स्टूडेंट्स, इन कैस्केडिंग स्टाइल शीट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट में ही सिर्फ हम लोग एक अलग से शीट प्रिपेयर करते हैं विद .css एक्सटेंशन। बाकी जो दो है, इंटरनल स्टाइल शीट और इनलाइन स्टाइल शीट, इसको हम लोग डायरेक्ट मर्ज करते हैं HTML के अंदर। इसके लिए हमें जरूरत नहीं पड़ती है अलग से शीट बनाने की। ये आपको पॉइंट याद रखना है इसके लिए। हाउ वी कैन राइट आर सिंटैक्स इन CSS। हम लोग कैस्केडिंग स्टाइल शीट के अंदर अपने सिंटैक्स को कैसे अप्लाई करते हैं या अपने सिंटैक्स को कैसे लिखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट सेलेक्टर। सबसे पहले हमें लिखना है सेलेक्टर। यूज कर्ली ब्रेसेस, देन प्रॉपर्टी, देन देयर वैल्यू, यानी प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी के साथ में हमें इसके वैल्यू को डिक्लेरेशन में डालना है। सेलेक्टर, it is the HTML element on which we want to apply the declaration। यानी इस सिंटैक्स के अंदर सेलेक्टर
हमारा HTML का मेन एलिमेंट है जिसको हम लोग सिंटैक्स से पहले लिखते हैं। उसके बाद में डिक्लेरेशन पार्ट इज एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस। दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू। यानी डिक्लेरेशन के अंदर, यानी हमारा जो सेलेक्टर है, इस सेलेक्टर पोर्शन के बाद में कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारी प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो हम लोग डिक्लेरेशन पार्ट में यहाँ लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, हॉरिजॉन्टल रो, यानी मुझे एक लाइन डालनी है सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने कैस्केडिंग स्टाइल शीट में या HTML के लिए। तो मैंने यहाँ डिक्लेरेशन से पहले सेलेक्टर को अप्लाई किया है, HR हॉरिजॉन्टल रो कर्ली ब्रेसेस। इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने अपनी प्रॉपर्टी और इसकी वैल्यू को यहाँ पे लिखा है, प्रॉपर्टी और इसकी वैल्यू। ये मैंने साथ ही साथ इस डिक्लेरेशन के अंदर यानी इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है। ये हमारा मेन सिंटैक्स है। बिना इसके हमारे कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स को हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये हमारा मेन फंक्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट और इनलाइन स्टाइल शीट। बच्चों, आपको ये 3 पॉइंट्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पाठ की शुरुआत में बिफोर रीडिंग दिस चैप्टर मैंने आपको ये चीज पहले ही बताई थी। अब मैं आपको दोबारा से एक बार इसको रिवाइज करवा रहा हूं। You need to define the style sheet in a separate file with an extension .css. We will link it in HTML document using link tag. बच्चों याद रखना, एक्सटर्नल स्टाइल शीट यानी जब कभी आप .css यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट को बनाते हैं, उस कैस्केडिंग स्टाइल शीट को एक्सटर्नल स्टाइल शीट को जब हम लोग HTML फॉर्मेट में जब उसे कन्वर्ट करते हैं तो हमें उस फाइल को .css से सेव करना है। .css एक्सटेंशन नेम से उसको सेव करना है। सेव करने के बाद में हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर उसे लिंक टैग के थ्रू उसे मेन डॉक्यूमेंट में मर्ज करेंगे, उससे कनेक्ट करेंगे। इंटरनल स्टाइल शीट, you need to define the style sheet in the header section of the HTML document using style tag. There is no need to create separate file. Internal style sheet जो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट में, इसके वर्जन में हमें एक अलग से सेपरेट फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे हम लोग एक्सटर्नल स्टाइल शीट में बनाते थे। यहाँ पे आप सीधे ही उसके हेडर सेक्शन के अंदर अपनी फाइल्स को का डिक्लेरेशन लिख सकते हैं। यू नीड टू डिफाइन द स्टाइल शीट इन द हेडर सेक्शन ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग स्टाइल टैग, यानी आप स्टाइल टैग का यूज करके इंटरनल स्टाइल शीट के लिए आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से शीट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनलाइन स्टाइल शीट, इन दिस मेथड यू कैन अप्लाई द रूल डायरेक्टली टू द HTML एलिमेंट यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट्स, यानी आप स्टाइल एट्रीब्यूट्स को डायरेक्ट इसके अंदर यूज कर सकते हो HTML फॉर्मेट के लिए। बच्चों, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, बस इतना, इस .css के अंदर आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। अगर आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट को अप्लाई कर रहे हैं तो इसको आपको .css एक्सटेंशन से एक अलग फाइल्स के थ्रू आपको सेव करना है। .css एक्सटेंशन आप कोई भी नाम रख सकते हैं, XYZ, बट .css। और जब आपकी फाइल तैयार होती है और जब आप HTML के डॉक्यूमेंट को यानी नोटपैड एडिटर के अंदर जब आप HTML में कन्वर्ट कर रहे हो, उसको कर रहे हैं, तब आपको लिंक टैग का यूज करके आपको इस एक्सटर्नल स्टाइल शीट को उसमें कन्वर्ट करना है, उससे कनेक्ट करना है आपको। बाकी इंटरनल स्टाइल शीट और इनलाइन स्टाइल शीट्स में आपको सेपरेट फाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। CSS background. In cascading style sheet, background properties can be defined to apply background effects for the elements. बच्चों, कैस्केडिंग स्टाइल शीट में हम अपने वेब पेजेस के बैकग्राउंड पोर्शंस के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट इज बैकग्राउंड कलर। This property of background is used to set the color which is to be applied to the HTML elements.
यानी हम अपने वेब पेज के बैकग्राउंड एरिया के लिए यहाँ पे कलर की सेटिंग्स करेंगे, रंग की सेटिंग्स करेंगे। इसका सिंटैक्स होगा बैकग्राउंड कलर वैल्यू, जो कि इस फॉर्मेशन में या इस प्रकार से हमारा सिंटैक्स लिखा जाएगा। इसका जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो हमारा यहाँ पे आएगा कलर का नेम, यानी नेम ऑफ कलर आपको यहाँ पे राइट करना है इस सिंटैक्स के अंदर। इस सिंटैक्स को अप्लाई करके हम अपने बैकग्राउंड एरिया में कलर्स की सेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज, यूज टू ऐड इमेज टू द बैकग्राउंड ऑफ द वेब पेज। सिंटैक्स बैकग्राउंड इमेज। बच्चों, हम अपने वेब पेज में किसी इमेज को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी किसी पाथ के थ्रू इमेज को बैकग्राउंड एरिया में लगा सकते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो इस तरीके से होगा, बैकग्राउंड दैट इमेज पाथ। पाथ को हम लोग यहाँ पे रेफर करेंगे यूआरएल से, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी उसका पाथ, यानी इस इमेज की एक्चुअल लोकेशन कहां पे है, उस लोकेशन को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। बैकग्राउंड पोजीशन, सेट द पोजीशन ऑफ द इमेज एट द डिजायर्ड प्लेस इन ए वेब पेजेस, यानी आप अपने इमेज बैकग्राउंड के पीछे लगने वाली इमेज के लिए आप अपने स्क्रीन के ऊपर उसे किस लोकेशन पे, एक्चुअल लोकेशन के ऊपर आप प्लेस करेंगे, उसे रखेंगे। सिंटैक्स बैकग्राउंड पोजीशन वैल्यू। बैकग्राउंड रिपीट, it is used to repeat it to fill in the complete page. Syntax background repeat value. कई बार हमारी इमेज हमारी स्क्रीन पे नहीं आती है, एडजस्ट नहीं होती है, बट हम चाहते हैं कि वो एडजस्ट हो। ये डिपेंड करता है हम लोगों के ऊपर, यूजर के ऊपर, कि वो उसे रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता। अगर वो रखना चाहता है तो इस सिंटैक्स को यूज करके वो उसे अप्लाई कर सकता है रिपीट वैल्यू के अंदर। Background attachment, it is used to fix the background image or scroll the image when you scroll the page. Syntax background attachment value, यानी आप अपने माउस पॉइंटर को जब स्क्रॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो इमेज है, बैकग्राउंड जो इमेज है, वो स्क्रॉल हो जाएगी पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली। हम लोग इस 5 प्रॉपर्टीज को यूज करके बैकग्राउंड इमेजेस को और बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।